We will learn about the vaccine that what are vaccine. ऑलरेडी हम सबको पता है कि जो वैक्सीन होती है, कोई भी बेबीज बॉर्न होता है तो उनके जन्म के बाद 2 या 5 साल तक उनको रेगुलर टाइम इंटरवल पे कुछ कुछ वैक्सीन्स दी जाती है जिनको हम रस्सी बोलते हैं। देन कि हम रस्सी दिलवाने जाते हैं बच्चों को, तो दैट इज़ नथिंग एल्स बट अ वैक्सीन्स। कि वो वैक्सीन होती है कि इन फ्यूचर वो बच्चे बीमार ना हो जाए, इसीलिए उनको पहले से ही प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। तो वो क्यों दिए जाते हैं और उनके अंदर क्या होता है, दैट वी हैव टू लर्न। ओके, सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। अब हम बीमार कब होते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर की चीज़ आके घुस जाएगी और हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगी, तब हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी। देन अब वो जो हम बीमार हो गए उनके सामने हमारी बॉडी क्या करती है, फाइट करती है। बीमार होने के बाद 1-2 दिन में हम रिकवर हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीक लगता है, उससे ज़्यादा महीना लगता है, बट अल्टीमेटली हम ठीक हो जाते हैं, राइट। तो ये ठीक कैसे हुए हम, विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाता है, तब हमारी बॉडी के अंदर एक फाइटिंग मैकेनिज्म जनरेट होती है, और वो फाइटिंग मैकेनिज्म कौन प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। कि भाई एंटीबॉडीज़ उन सारी चीज़ों के सामने फाइट करता है और ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ इट एंटर्स अगेन। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, वो बहुत ही स्मार्ट होती है। बच्चों के जैसे, आप स्टूडेंट के जैसे नहीं होती कि भाई होमवर्क दिया हो तो भी करना भूल जाते हैं। दिस एंटीबॉडीज़ आर वेरी स्मार्ट, कि भाई इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। कि एक बार अगर आपकी बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसा होगा, जिन्होंने आपको एक बार डिजीज़ कर दी, एक बार आप उसकी वजह से बीमार हो गए, फिर वही का वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब दूसरी बार आपकी बॉडी में घुसेगा ना, आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होगी ना, वो पहले से प्रिपेयर होगी उसके साथ फाइट करने के लिए। तो उनको इतना मेमोराइज होता है कि ये चीज़ एक बार घुस के मुझे बीमार कर गई है, अब दूसरी बार मैं उसको खुद को बीमार नहीं करने दूंगी। तो ये इतनी स्ट्रांग होती है कि जब दूसरी बार अटैक होगा तो वो ऑटोमेटिकली फाइट करके हमें रिकवर कर देती है, हम बीमार नहीं होते। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। The antibodies remaining in the body, and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccine. अब ऐसे कौन से डिजीज़ है जिनको आप वैक्सीन के थ्रू क्योर करवा सकते हो? सो कॉलेरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है जिनको हम टीबी बोलते हैं। सो ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, देन पोलियो, ये सारे ऐसे डिजीज़ है जिनको आप वैक्सीनेशन के थ्रू क्योर करवा सकते हो। इसीलिए टीवी में ऐड भी आती है, पता है ना, वो अमिताभ बच्चन वाली, 2 बूंद जिंदगी के। देन दैट मीन्स कि जिनकी हेल्प से अभी 2 बूंद की वैक्सीनेशन होती है, आपको सिर्फ बच्चे को 2 ड्रॉप पिलाने हैं वैक्सीन के, तो वो इन डिजीज़ से बच पाता है। तो ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये जो आपको वैक्सीन पिलाते हैं, उन वैक्सीन के अंदर ऐसा होता क्या है कि आप इतने प्रोटेक्ट हो पाते हो, आपको इन फ्यूचर डिजीज़ नहीं होती है। देन तो इन वैक्सीन के अंदर और कुछ नहीं होता। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो डेड कंडीशन में होते हैं, अटेन्यूएटेड कंडीशन में होता है। अब डोंट गेट कंफ्यूज, मैं समझाती हूँ अटेन्यूएटेड कंडीशन क्या होती है। अब सोच लो कि आपको सर्दी हुई है, देन सर्दी भी नहीं अज्यूम करते आपको कॉलेरा हुआ है। देन तो कॉलेरा कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है, विब्रियो कॉलेरी से। देन तो ऐसा अज्यूम करो कि मुझे विब्रियो कॉलेरी का इन्फेक्शन हुआ और मुझे कॉलेरा हो गया। अब मैंने वैक्सीनेशन नहीं लिया था, इसीलिए विब्रियो कॉलेरी ऑर्गेनिज्म ने मुझे इन्फेक्ट किया और मुझे कॉलेरा हो गया। अब मुझे हो गया है, बट मुझे बाकियों को होने से रोकना है कि भाई मैंने सफ़र किया, वैसा सफ़र बाकी बच्चे ना करें। तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसे जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं ना, जैसे मुझे कॉलेरा का इन्फेक्शन हुआ था, उसका मतलब मेरी बॉडी में कॉलेरा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से मुझे कॉलेरा हुआ है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसे पर्सन्स को, जो डॉक्टर, जो रिसर्चर्स होता है ना, जो वैक्सीन्स बनाते हैं, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनको ये डिजीज़ हुई होती है। फिर उनकी बॉडी में से उनके ब्लड सैंपल्स लेते हैं और
इन ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करते हैं कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था। तो फिर मैं अपना एग्जांपल दे के समझाती हूँ तो आप लोग को समझ में आए। तो जैसे साइंटिस्ट ने मेरी बॉडी में से ब्लड सैंपल लिया कि भाई मुझे कॉलेरा हुआ था, तो वो मेरी बॉडी में से सैंपल ले लेते हैं, तो मेरे ब्लड सैंपल में उनको कॉलेरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट मिल जाएंगे, विब्रियो कॉलेरीज मिल जाएंगे। अब वो जो विब्रियो कॉलेरीज फिर उनको क्या करते हैं, वो अटेन्यूएटेड कंडीशन में डाल देते हैं। अटेन्यूएटेड कंडीशन मतलब जिंदा भी नहीं और मरे हुए भी नहीं, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उन ऑर्गेनिज्म में से दवाई प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेटली उन दवाइयों में होता क्या है, जिस ऑर्गेनिज्म से डिजीज हुई होती है वही होते हैं बट अटेन्यूएटेड कंडीशन में, देन तो उनकी वजह से आपको डिजीज नहीं होगी। बट अब जब वो वैक्सीन आप एक बार लेते हो तब आपको थोड़ा सा बुखार वगैरह आता है, दैट इज कि आपकी बॉडी में कोई बाहर की चीज एंटर हुई है, इसीलिए आपकी बॉडी ने उस चीज के सामने रिस्पॉन्स दिया। तो सिर्फ आपको एक नॉर्मल फीवर वगैरह आएगा, बट उसके बाद आपकी बॉडी उस चीज को एंटीबॉडी के फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगी। तो अब आपको तो कॉलेरा की वैक्सीन लग गई, देन मेरी बॉडी में से साइंटिस्ट ने कॉलेरा की वैक्सीन बना ली और बहुत सारे बच्चों की बॉडी के अंदर कॉलेरा की वैक्सीन डाल दी, देन कि उनको वैक्सीन के फॉर्म में कॉलेरा की वैक्सीन दे दी। अब गलती से भी कॉलेरा का कॉलेरा का ऑर्गेनिज्म जो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है वो उनकी बॉडी के अंदर घुसेगा भी उनको हार्म करने के लिए, फिर भी वो उन बच्चों को हार्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वैक्सीन ले ली है, तो उनके पास फाइटिंग आर्मी ऑलरेडी रेडी है। दैट मीन्स उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी रेडी है उस ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। तो अगर विब्रियो कॉलेरी उनकी बॉडी में जाएगा भी, फिर भी वो जो वैक्सीन उन्होंने ली थी उस वैक्सीन के थ्रू जो एंटीबॉडीज बने वो क्या कर लेंगे, उनके सामने फाइट कर लेंगे और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे और उस बच्चे को ये डिजीज नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से वैक्सीन यूज होती है। नाउ चिल्ड्रन आर गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट सेवरल डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल। अब जो छोटे बच्चे होते हैं जो 1-2 साल के, जो अभी बॉर्न ही हुए, जन्म ही हुआ है जिनका, जो 1-2 महीने के हो, उनको क्या किया जाता है, इन चीज़ों के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे मेडिसिन वगैरह नहीं ले सकते। देन तो उन बच्चों को क्या किया जाता है, छोटी उम्र से ही उनको वैक्सीन्स लगाई जाती है। और ये वैक्सीन्स जो नेसेसरी वैक्सीन्स होती है, जैसे पोलियो वगैरह की जो नेसेसरी ही है, वैसी वैक्सीन्स हॉस्पिटल के अंदर भी अवेलेबल होती है। नाउ वैक्सीनेशन आर गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। Polio drops given to children are actually a vaccine. This is called oral vaccination. अब मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल समझाया कि भाई पोलियो की वैक्सीन भी दी जाती है पोलियो को ट्रीट करने के लिए। डन, तो बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है कि उनको पोलियो ना हो पाए, इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम रन है कि भाई जब भी पोलियो की वैक्सीन होती है ना, टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई पोलियो की वैक्सीन लगवा देना बच्चों को इस डेट से इस डेट के बीच में। या तो फिर हमारी गली में भी हेल्थ वर्कर्स निकलते हैं, जितने भी PHW जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हेल्थ वर्कर होते हैं ना, PHC वाले, वो आपको इन्फॉर्म करने निकलते हैं कि भाई इस दिन यहाँ पे आप आके आपके बच्चे को पोलियो की वैक्सीन लगवा के जाना। डन, तो ऐसे पल्स पोलियो के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज होते हैं जिनकी हेल्प से आप बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दे पाओ। अब पोलियो की वैक्सीन के कभी भी इंजेक्शंस नहीं लगते, राइट? पोलियो के ड्रॉप दिए जाते, इसीलिए बोला जाता है 2 बूंद जिंदगी के। देन तो उनको ड्रॉप्स के फॉर्म में दिया जाता है, बच्चे का मुंह खोल के उसको सिर्फ ऐसे 2 ड्रॉप्स उनकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, तो उन तरीके से उनका वैक्सीनेशन हो जाता है। तो ये वैक्सीन ओरली दी जाती है ड्रॉप्स के फॉर्म में, इसीलिए पोलियो का जो वैक्सीनेशन है दैट इज़ अ ओरल वैक्सीनेशन, क्योंकि मुंह से आप ड्रॉप्स डालते हो, that's why it is oral vaccination. Now this day vaccines are made on a large scale from microorganism to protect humans and the other animals from several disease. और आज के टाइम में बहुत सारी वैक्सीन्स प्रोड्यूस होती है, और वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से बनाई जाती है। और क्यों बनाई जाती है वैक्सीन्स? ह्यूमंस को, एनिमल्स को और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको जितने भी डिजीज होते हैं उन डिजीज से क्योर करने के लिए अलग अलग वैक्सीन्स बनाई भी जाती है और ह्यूमंस को
दी भी जाती है. सो दिस वन इज अबाउट द वैक्सीन्स. ओके, क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? Then if you have any doubt, then note down your doubt and mention me in a comment box. Okay, thank you everyone, have a good day.